राधे राधे, हरे कृष्णा। तुलसी माता की जय। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास में हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और यह मास भगवान श्री विष्णु को और उनकी प्रिय तुलसी माता को समर्पित होता है। कार्तिक मास को दान, पूजा, उपवास और सत्संग का पवित्र मास माना जाता है। इसमें विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा का महत्व है। तुलसी माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। उनका विवाह भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ था, जिससे तुलसी विवाह का आयोजन भी इस पवित्र मास में किया जाता है। तुलसी विवाह माता की कथा में धर्म, भक्ति और जीवन के आदर्शों का वर्णन कथा है। तुलसी माता की इस पावन कथा को सुनने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की पूजा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए श्रोताओं कार्तिक मास में तुलसी माता की कथा अवश्य सुने। विशेष महत्व होता है और इस कथा से हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति, संयम और आस्था का मार्ग दिखाता है। तो आइए हम सब तुलसी माता को नमन करके तुलसी माता की कुछ कथाओं का रसपान करते हैं। आप सभी इस कथाओं को पूरा सुनने के साथ ही और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय जरूर लिखिए। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराज था। अपनी सत्ता के मध्य में और अपनी भक्ति के मध्य में चोर उनसे माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र ने उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप हो गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसे के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म का वो भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे। वह जब वहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी, भगवान के दो हाथ मीर राक्षस भी थे उनके साथ। दोनों ने देख कर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ पर अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी और होश आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। फिर भगवान ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जलंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला को जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी जी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में मेरे साथ सदा रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम के रूप के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी की होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय इसके प्राण मंजरी रही तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाए, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में
अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाती है। अब सुनिए तुलसी माता की दूसरी कहानी। एक महीने से सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाया करती थीं और सब में सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती, तुलसी माता सतकी दाता, मैं बेड़ला तू सींच तेरा तू कर निस्तार, मेरा तुलसी माता अड्डे आ दे, लड़ुआ ते पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्यास दे, बैकुंठ का आवाज़ दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल दे, भात दे, का जीवन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तुलसी माता से ऐसा कहने के बाद वो बूढ़ी माई तो अपने घर चली जाया करती थी। अब धीरे धीरे कार्तिक मास में जब वो इसी तरह से जल समर्पित करके तुलसी जी से कहा करती, तो धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। एक दिन भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं और तुम्हें सींचा करती हैं। तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी मायरी आती हैं और इस तरह से बात कह के चली जाती हैं, उनकी सारी बात तो पूरी कर दो, पर कृष्ण का कांधा कहाँ से ले आऊँ? भगवान वहाँ बोले, मरेगी तो कांधा मैं ही देने आऊँगा। फिर और कुछ ही दिनों बाद वो बूढ़ी माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और बूढ़ी माई को अर्थी पर रख कर ले जाने पर वह अर्थी तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई भी नहीं जो उठी। तब सब मिलकर कहने लगे, बूढ़ी माई तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सींचा भी करती थी, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई बूढ़ी ब्राह्मण के रूप में? तब भगवान विष्णु वहाँ एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहाँ पधारे। पूछने लगे, अरे भाई ये भीड़ कैसी है? तो वहाँ खड़े लोग बोले, यह बूढ़ी माई जी हैं जो मर गई थी, पापन थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई हैं और उठाई नहीं जा रही हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भाइयों जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में एक बात तो कहने दो, शायद उठ जाए। बूढ़ी माई के पास जाकर उनके कान में कहा, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, अड़वा ले, कड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान अपने कंधे पर उसको लेकर चल गए। फिर बुढ़िया माई की मुक्ति मिल गई। जिस दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हुई थी वह दिन एकादशी का दिन था। कहते हैं एकादशी के दिन यदि किसी की मृत्यु होगी तो उसे मोक्ष मिल जाता है। तुलसी माता जैसे मुक्ति बूढ़ी माई को की, वैसे हमारी भी करना और मेरे उनकी जैसे कंधा आपको श्री कृष्ण की दिलवाई, वैसे हम लोग को भी दिलवाना। कान्हा जी का कंधा देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री की तुलसी माता के साथ घी कीर्तन कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। और जाने अब इतनी इल्ली से धून की कहानी भी सुनिए। एक बार एक इल्ली और एक घून था। इल्ली बोली, आओ घून कार्तिक का स्नान करें। तो घून कहने लगा, तू ही स्नान कर, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर दी, पर लेकिन घून ने एक दिन भी कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली का कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण एक राजा के घर में जन्म हुआ और घून उसी राजा के घर में एक गधा बन गया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवा और राजा से कहा कि मुझे यह गधा भी चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत लेकर जाओ, चाहे धन और दौलत ले जाओ। पर लड़की नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो यही चाहिए। अब गधे की रथ के साथ बांध दिया गया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दी। अब लड़की ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था कि मैं बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊँगा। उन दोनों को इस प्रकार बातें करते राजा ने एक दिन सुन लिया। तब राजा ने कहा कि मुझे सारी बात बताओ। तब यानी रानी जी राजा की लड़की जो थी वो कहने लगी, अपने पति से सारी बात बताने लगी कि पिछले जन्म में इल्ली थी और यह जो गधा है यह घून था। तब इसमें मैंने कहा था कि तू भी कार्तिक स्नान कर ले, पर इसके एक दिन भी कार्तिक स्नान नहीं किया।
जबकि मैं कार्तिक स्नान करती करी और कार्तिक स्नान के पुण्य से इस जन्म में राजा के घर में पैदा हुई और आपके घर में अब देखिए मैं राजपाट कर रही हूँ। राजा ने जब बात सुनी तो राजा कहने लगे, अगर कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तब तो हम दोनों जोड़े से कर नहाएंगे। राजा और रानी ने फिर अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि ये सब कोई कार्तिक का स्नान कर नहाए हुआ पानी इस गधे पर डालेंगे, जिससे इसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कार्तिक महाराज भगवान श्री हरि जैसा वो सुख अपने इल्ली को दिया, वैसे ही सबको देना। जैसे मोक्ष की प्राप्ति उस गधे को हो, वो अपने पूर्व जन्म में एक खून था और उसी वही मोक्ष सभी को देना। अब सुनिए तुलसी माता भाभी और ननद की कहानी। एक समय एक परिवार में ननद और भाभी के साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे को बहुत सेवा करती थी, जिससे नियम तुलसी जी को सींच व दीपक जलाती थी। लेकिन उसके भाभी को यह बात सारी अच्छी नहीं लगती थी, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जब कभी उसके भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वो अपनी ही को ताना देते हुए ननद को कहती कि तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को बारातियों के खाने को दे दूंगी और तुम्हारा दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी जी की सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवान में बदल गए। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी जी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए, जिससे वे तो देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वह गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने सारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिए। वह सभी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गए। अब ननद अपने ससुराल में पहुंची। ससुराल ने तो उसके दहेज की प्रशंसा बहुत की। यह बात भाभी के कानों तक पहुँच कर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वो कहने लगी, ये कैसे हो गया। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने कपड़े में नजीन तक तुलसी जी के रख दिए, तुलसी जी की मंजरी रखी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ और वह तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की एक बड़ी लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करोगे, तुम्हें भी तुम्हारे बुआ किस तरह घर वर मिलेगा और फल भी मिलेगा। वह जबरदस्तन अपनी बेटी से तुलसी जी की सेवा कराती और करने को कहा करती थी। लेकिन लड़की के मन में तो तुलसी जी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे वह समय बीता। भाभी की लड़की बड़ी हो गई, तब उसने विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूँगी, तो वह भी कहने से लग जाएगी। बारातियों के भी खाने की तरह तरह के पकवान मिलेंगे, ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने भी तुलसी का गमला फोड़ दिया। लेकिन इस बार गमले में मिट्टी मिट्टी ही रहती थी। तुलसी और पत्ते में भी अपने रूप में रखते हैं, जो अपना रूप नहीं बदला। और जब वो भाभी के इस बारातियों को खाने के में तुलसी के पत्ते दिए तो वह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी को बुराई करने लगे और बोले, बड़ी लालची है ये, आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी ही रख दिए थे। तब वे बेटी अपने ससुराल में पहुंची तो वहाँ पर भी उनकी बुराई शुरू हो गई। सब लोग बोलने लगे कि अपनी ननद को नहीं बुलाती। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही तो भाभी थैले में ज्वार भरकर दे दिया, यह लो कुछ नहीं, बस यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में सोचा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पटक दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वो हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले की सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को समृद्धि
भाभी को भी धन संपत्ति प्रदान करें और उन्हें सुख शांति समृद्धि प्रदान हो। तो ये थी तुलसी माता की व्रत कथा। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ तुलसी। राधे राधे।